कहा अंधे के तो अंधे होते हैं। उसी समय द्रौपदी की बात सुनकर के दुर्योधन क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के कहा, जिससे तुम अंधे का अंधा कह रही हो रिश्ते में तुम्हारे जेठ लगते हैं, जिससे तुम अंधा कह रही हो वो रिश्ते में तुम्हारे ससुर लगते हैं। खड़ा हो गया दुर्योधन। खड़ा होने के बाद में कहा, द्रौपदी आज जब दुर्योधन क्रोध में आ गया, क्रोध में आकर के कहा, द्रौपदी मानता हूं कि अंधे का अंधा होता है और जिस दिन तुम इस अंधे के फंदे में फंस गई उस दिन तुमको अवगत हो जाएगा कि अंधे के अंधे होते हैं, अंधों के आंख वाले भी होते हैं। जैसे ही दुर्योधन को क्रोध आया, क्रोध में आकर के द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम्हारी हंसी को मिटाना ही आज से मेरा काम बन गया है। दुर्योधन ने कहा, उठ करके खड़ा हो गया और कहा, द्रौपदी तुम्हारी हंसी को मिटाना ही आज हमारा काम बन गया है। उसी समय दुर्योधन बोला, और क्या बोला, गिर गई बिचारों पर के
हंसी को मिटाना ही मेरा काम बन गया है। हमारा काम आज से यही बन गया है कि तुम्हारी हंसी को मिटाना। अगर मैंने भी तुम्हें नंगा करके अपनी जंगा पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। मेरे श्रोताओं, इतना कह करके दुर्योधन वहां से चला गया। जब वहां से चला गया, जाकर के जब वो बैठ गया तो उनके मामा शकुनी पहुंचे। दुर्योधन को जब उदास देखा, कहने लगे बेटा भांजे क्या हुआ, बेटा भांजे क्या हुआ। दुर्योधन कहने लगा मामा आज उस पांचाली ने मेरा अपमान किया है, मेरा निरादर किया है। उसने मुझसे अंधे का अंधा कहा। आप मुझे कोई उपाय बता दो जिससे मैं उस पांचाली से बदला ले सकूं। दुर्योधन कहने लगा है मामा और क्या बोला है दुर्योधन, अरे मामा मोए अकल बताए रे। जैसे ही कहा मामा आज ऐसी युक्ति बताओ उस द्रौपदी से हम अपना बदला ले सके। उसी समय मेरे श्रोताओं, सच कहा जाए अगर जीवन में सब कुछ करना, लेकिन इन मामाओं से और शालों से बच कर के रहना। अगर मामा शकुनी दुर्योधन से नहीं